वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल सभी आईसीएसई बायो। आज हम करेंगे बेटा आईसीएसई की बायोलॉजी की बुक फॉर क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी, अविचल पब्लिकेशन कंपनी। हमने बेटा इसका स्टार्ट किया था चैप्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। हम उसके बाद हम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर इन प्लांट्स। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ रूट्स। फ्रॉम द रूट्स दे आर ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स वेयर दे आर यूज टू सिंथेसाइज फूड। जो फूड एंड वाटर है वो सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट्स, और रूट से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं लीव्स की तरफ where they are used. Leaves prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight by a process called photosynthesis. ये हमने पहले भी किया था। Transport system in higher plants is made up of special tissue called xylem and phloem. Two type of conducting tissues होते हैं, xylem and phloem. Phloem आप बेटा ऐसे याद कर लो, phloem food, जैसे आवाज़ आती है पीएच की आवाज़ फ की आती है, तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड, एंड जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स अपवर्ड टुवर्ड द लीव्स, और जो फ्लोएम है जो लीव्स द्वारा प्रिपेयर किया हुआ फूड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है बाकी पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ। फ्लोएम डिस्ट्रीब्यूट फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो दीज आर द टू टाइप ऑफ द कंडक्टिंग टिश्यूज। इसको हम वैस्कुलर टिश्यूज भी बोलते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट हेयर। किसकी मदद से जो प्लांट्स है वो सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं वाटर? रूट हेयर की मदद से। ये रूट है, रूट की तरफ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पहले भी किया था, वो रूट हेयर है। तो रूट हेयर है जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये जो रूट हेयर द्वारा एब्जॉर्ब वाटर है ये वेस्कुलर टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है। रूट के वेस्कुलर टिश्यू की तरफ जाएगा, रूट का वेस्कुलर टिश्यू, और वेस्कुलर टिश्यू में भी क्या? जाइलम, जाइलम की तरफ जाएगा। फिर वहाँ से ये जाएगा स्टेम के वेस्कुलर टिश्यू में, और वहाँ से ये जाएगा ब्रांचेस के वेस्कुलर टिश्यू में, और वहाँ से जाएगा ये लीव्स के वेस्कुलर टिश्यू में, जहाँ से लीव्स इसको है को यूज़ करेंगे। इसी प्रकार जो है रूट हेयर जो है वो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा जो है वाटर एब्जॉर्ब किया जाएगा, एंड आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद वाटर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। जैसे ये किया था हमने, ये किया था, ये रूट हेयर दे आर इन डायरेक्ट कंटैक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉइल। They increase the surface area for absorption and are in direct contact with water present in between the soil particles. उसके बाद आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। लीव्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, एंड फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव इज ट्रांसपोर्ट टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट बाय फ्लोएम। जैसे मैंने बोला था, आप कैसे याद कर लीजिए, फ की आवाज़ आती है फ्लोएम से। फ्लोएम मीन्स फूड एंड जाइलम वाटर। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, आपको कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं भूलेगा कि कौन सा टिश्यू है क्या ट्रांसपोर्ट करता है। देन इज द जाइलम एंड फ्लोएम द कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। बेटा ये जो लेबलिंग है जाइलम वेसल की, ये आपने करनी है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
और ये जो लेबलिंग है फ्लोएम टिश्यू की, ये तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके पेपर में लेबलिंग के फॉर्म में आती है और हर बार आती है ये 8th को। तो अब हम करेंगे जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम मिलकर क्या बनाते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं इनको, वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। फर्स्ट इज जाइलम। इसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं? इट इज़ कंपोज ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट है। इसके सेल्स कौन कौन से हैं? वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा। आइए आप अंडरलाइन कर लीजिए लाइन। जाइलम पेरेन्काइमा आर द ओनली लिविंग सेल्स, बाकी सारे डेड हैं, रेस्ट आर द डेड सेल्स। तो कौन सा पार्ट है जो जाइलम का है, जो लिविंग है? दैट इज ओनली जाइलम पेरेन्काइमा। ये फिलअप में आ जाता है अक्सर। वेसल्स, वेसल्स क्या है? वेसल्स आर द लॉन्ग ट्यूब लाइक डेड सेल। ये जो ट्यूब लाइक सेल्स हैं, ये जो ट्यूब लाइक सेल्स हैं, दीज आर द जाइलम वेसल्स। ये जो है दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड, एंड टू एंड ज्वाइनिंग होती है इनकी, एक वेसल की दूसरे वेसल के साथ। They are the main cells of the xylem. Tracheids are long, narrow, dead cell with tapering ends. Tracheids जो होते हैं वो tapering ends होते हैं उनके। तो 4 टाइप ऑफ सेल्स है जाइलम में, वेसल्स, ट्रकीड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा। बाकी सारे डेड हैं। जो एक है जाइलम पेरेन्काइमा है वो लिविंग है। जाइलम फाइबर्स आर द thin fiber-like dead cells with thick walls, and xylem parenchyma are the only living cell associated with the xylem. उसके बाद आ जाती है लोकेशन। Xylem is present in all the parts of the plant like the stem, roots and the leaves. तो इनका मेन फंक्शन क्या है xylem का? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये हमने किया है, आपने लर्न करना है। उसके बाद आ जाता है बेटा फ्लोएम। Phloem is composed of 4 type of cells: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma and phloem fibers. All of from these except phloem fiber rest are living cells. Phloem fiber जो है वो dead cells हैं। तो इनमें जो phloem fibers है वो only dead cells है, बाकी सारे living है। और जाइलम में थे जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग थे, बाकी सारे क्या थे? डेड थे। तो ये जो लेबलिंग है ये आपने करनी ही करनी है। आपने किसी भी कीमत पर इस लेबलिंग को नहीं छोड़ना है। ये एग्जाम में आएगी बेटा। ये सीव ट्यूब्स हैं, ये जो पोर्स हैं ये सीव पोर्स हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। ये है सीव प्लेट्स है। ये जो सेल है यहाँ पे स्टार शेप्ड है, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा है। और ये जो है ये है कंपेनियन सेल्स हैं। इसकी आपने लेबलिंग करनी है सभी ने। सीव ट्यूब्स आर फॉर्म बाय इलोंगेटिंग living cells with porous end plates. They have cytoplasm but no nucleus at maturity. At maturity इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ख़त्म हो जाता है। They are the main cells of phloem. Companion cells are thin elongated living cells associated with the sieve tubes. Phloem parenchyma are the living cell associated with sieve tubes. फ्लोएम फाइबर्स आर द थिक वॉल्ड फाइबर लाइक डेड सेल। जो फ्लोएम फाइबर है वो डेड सेल्स हैं। दे गिव स्ट्रेंथ टू द प्लांट।
लोकेशन प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और मेन फंक्शन इनका क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। उसके बाद बेटा आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट इज उनका फंक्शन जो है, जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स। जो जाइलम होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है नीचे से, रूट से लीव की तरफ, और जो फ्लोएम होता है उसका ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आज समझाया जाइलम एंड फ्लोएम का वो समझ आ गया होगा। और ये डायग्राम किसी ने भी नहीं छोड़ना बेटा, ये सभी ने रिवाइज करनी है इसकी लेबलिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।